आए आज की कक्षा के तमाम बच्चों को हार्दिक शुभकामना। समय निकट है, काम अधिक हो बातें कम। आए ज्योमेट्री का 5 अंकीय बड़ा ही सुंदर प्रश्न। एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा BC पर बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि BD बराबर 1/3 BC हो तो सिद्ध करें कि 9AD² बराबर 7AD²। बेटे ध्यान देंगे, शिक्षक के अनुसार उनके चेहरे उनके रंगत से जो बच्चे तुलना कर लेते हैं, आने वाला कल वह बड़ा बन जाता है। इसलिए अर्जुन और कर्ण इतने बड़े धनुर्धारी हो गए। तुलना करो, कितने रिलैक्स में, कितने आराम से मैं प्रश्न को पढ़ रहा हूँ और बातों को समझ रहा हूँ। इसलिए बेटे मैं हमेशा आप लोगों से यह बात कहता हूँ, गणित की शाखा में सबसे यदि कोई हल्की चीज़ है तो वह है ज्योमेट्री। थोड़ा मन लगा दोगे, मात्र 10 मिनट एकांत भाव से। आप बेटे जानते हैं समबाहु त्रिभुज सामने में आया, इसको हल करेंगे, आराम से बेटे समबाहु त्रिभुज बनाएंगे, बड़ा सुंदर। और सब बच्चों में ना जिस त्रिभुज की तीनों भुजा बराबर और प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है, समबाहु त्रिभुज का यह गुण है। BC पर एक बिंदु D है, इस प्रकार स्थित है कि BD बराबर 1/3 BC तो सिद्ध करेगी। हमने A से D को मिला दिया। फिर आप सवाल करेंगे, सवाल करने वाली चीज है कि सर आपने AD को क्यों मिला दिया? सारी खटका दूर हो जाएगी। हर कड़ी को तोड़ते चलो, देखो बेटे कितनी आसान हो जाती है। सवाल पैदा होती है, यह सवाल करने वाली चीज भी है। अब जब बेटे सवाल, जो बच्चे वाई नहीं जानते हैं कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, या 3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण। सुनिए बातों को, समय कम है। यहाँ पर सवाल बेटे पैदा होती है, विषय वस्तु पर ध्यान दिया जाए। यह सवाल पैदा होती है कि आपने A से D को क्यों मिला दिया? तो हमने बेटे प्रश्न को पढ़ा है, सिद्ध करना है AD²। A को D से नहीं मिलाओगे तब तक AD बन ही नहीं पाएगा। अब आए बेटे, अब यहां पर ध्यान देंगे, हमने बेटे एक लंब लिया AM लंब BC। फिर आप सवाल करेंगे कि सर आपने लंब क्यों ले लिया? सवाल करनी चाहिए। सवाल करने से मस्तिष्क बढ़ता है और बेटे आने वाला कल गरीब बेकस किसान के लड़के आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। इसलिए सवाल करें। सवाल यहाँ पर पैदा होती है कि आपने फिर D को मिला दिया, फिर AM लंब आपने क्यों ले लिया? समझेंगे बेटे बहुत गहरी बात। ज्योमेट्री लाई से भी हल्का हो जाएगा। बात को ध्यान देंगे बेटे। हमने इस लिया AM लंब लिया क्योंकि सिद्ध करना है AD²। और जब स्क्वायर आता है, जब वर्ग आता है, तो तुमको ध्यान देना है कि ज्योमेट्री में किसके फॉर्मूला में, किस थ्योरम में स्क्वायर की बात है। तब आपको याद आएगा कि पाइथागोरस ने कहा था कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। और उसने सूत्र बना दिया कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, जिसको पाइथागोरीय ट्री के नाम से जाना जाता है। मैं उन पाइथागोरस महोदय का अपने दिनों जाल से मैं नमन करता हूँ। आए बेटे, इसलिए बेटे मैंने लंब लिया क्योंकि स्क्वायर में समकोण त्रिभुज की जरूरत है। और जब तक लंब नहीं लेंगे तब तक बेटे समकोण त्रिभुज बन नहीं पाएगा। अब बेटे लिखेंगे, दिया है ABC एक समबाहु त्रिभुज है, वही देख के बातों को लिख देना है, दूसरा कुछ नहीं। जिसमें आप बेटे जानते हैं AB बराबर BC बराबर AC, AB BC AC समबाहु भुजा बराबर, तथा
दिया है BD बराबर, मुख्य बात, BD बराबर 1/3 BC। तब बेटे हम लोगों को सिद्ध करना है, ध्यान से देखेंगे, सिद्ध करना है, थोड़ा लंबी बात है, समझेंगे। फिर भी मैं बहुत जल्दी इसको हल कर रहा हूँ। इसको एक्सप्लेन करने के लिए कम से कम 40 मिनट 1 घंटा की जरूरत है। ये परीक्षा में भी है, ज़्यादा समय आपका व्यस्त करना नहीं चाहता हूँ। सिद्ध करना है 9AB² बराबर 7AB²। एक बेटे हमने रचना लिख लिया है, लिख दो उसको। AM लंब BC खींचा, AM लंब BC खींचा। अब आए बेटे परिमाण में, ध्यान देंगे बेटे, बड़ा सुंदर त्रिभुज ABM से दिखाई दे रहा है, और त्रिभुज ACM में अब बेटे आप सवाल पैदा करेंगे कि आपने त्रिभुज ABM चाहे AMB और AMC क्यों लिया। बेटे जानेंगे, हमने जो BC पर M बिंदु लिया है, यह BD बराबर का 1/3 BC दिया है, लेकिन यह पता नहीं है कि BM और MC BC से कितना गुना बड़ा है या छोटा है। इसको पहले पता लगाएं कि M बिंदु की हालात क्या है। D का हालात हमको मालूम है कि BD बराबर 1/3 BC, तो M का हालात मालूम नहीं है। इसको ध्यान देंगे बेटे, 4 चांद लगा दोगे, अच्छे बन जाओ। अब आए बेटे, इसमें से दिखाई दे रहा है AB बराबर AC, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। आराम से, कोण AMB बराबर कोण AMC, दोनों बराबर 90 डिग्री होने से। अब देखेंगे AM दोनों त्रिभुज में है, आप जानते हैं जो दोनों में होता है उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा। तब बेटे आपको 9th क्लास की बात याद आ जाएगी कि आपने पढ़ा है एक को 90 डिग्री, AB और AC कर्ण है, ये आपको आधार है, लंब है, 90 डिग्री है, तो आपको याद आएगा, इसलिए त्रिभुज ABM सर्वागसम त्रिभुज ACM किस नियम से, RHS सर्वाग समता नियम से। क्योंकि R का मतलब राइट एंगल 90 डिग्री, हाइपोटेनस कर्ण बराबर साइड में भुजा यानी समकोण कर्ण भुजा नियम से यह सर्वागसम हो गए। और बेटे याद होगा, जब दो त्रिभुज सर्वागसम होते हैं तो उनके संगत भाग बराबर होते हैं, जिसको CPCT के नाम से जाना जाता है। इसलिए बेटे हम लिख सकते हैं कि BM बराबर MC, BM बराबर MC, ऐसी जगह यह दोनों BC का आधा हो गया। इसीलिए बेटे मैंने दोनों त्रिभुज को लिया है कि M बिंदु की हालात क्या है। अब आए बेटे, ध्यान रखेंगे। अब चले बेटे AD² सिद्ध करना है, सीधे दिखाई दे रहा है। अब त्रिभुज AMD में या AMB में, क्योंकि AD भी सिद्ध करना है, AB भी सिद्ध करना है, ताए बेटे त्रिभुज पहले AMB में ही देखें। अब त्रिभुज AMB में सीधा दिखाई दे रहा है, कोण M बराबर 90 डिग्री, समकोण त्रिभुज है, लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से AB² बराबर, AB² कम हो गया, AM² प्लस BM², AM² प्लस BM², इसको मान लें समीकरण 8। अब आए बेटे, ध्यान देंगे, आगे की तरफ ध्यान देना है।
अब बेटे हो गया ए बी स्क्वायर एम स्क्वायर बी एम स्क्वायर। अब बेटे लिखेंगे त्रिभुज ए एम डी में। अब त्रिभुज ए एम डी में कोण एम बराबर 90 डिग्री। तो उसी प्रकार पाइथागोरस प्रमेय से समय का महत्व आते तो बात को समझेंगे। ए डी स्क्वायर यानी कर्ण स्क्वायर ए एम स्क्वायर प्लस डी एम स्क्वायर आधार स्क्वायर। अब बेटे ध्यान से देखेंगे ए एम स्क्वायर प्लस, अब डीएम की स्थिति देखेंगे कि बी से डीएम की दूरी कितनी है। तब बीएम में से बीडी को घटा देंगे, आराम से देखेंगे खटकाए देखेंगे। हमको डीएम की दूरी निकालना है बी के जगह से, क्योंकि ए बी स्क्वायर से करना है। तब बी एम माइनस बी डी का होल स्क्वायर। ध्यान रखेंगे कितनी आसान हो रही है। यहाँ ए डी स्क्वायर बेटे लिखते चलें, कोई दिक्कत नहीं। अब आए ए डी स्क्वायर बराबर ए एम स्क्वायर प्लस अभी ए माइनस बी का होल स्क्वायर। आराम से बेटे हम लिख सकते हैं बी एम स्क्वायर माने ए स्क्वायर 2ab 2 गुना बी एम गुना लिख सकते हैं बी डी 2ab प्लस बी डी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब बेटे आराम से आगे देखेंगे। अब आराम से देखें। अब बेटे फिर लिखेंगे ए डी स्क्वायर, खूब आराम के साथ, कहीं कोई टेंशन नहीं। ए डी स्क्वायर बराबर ए एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर। फर्स्ट में देखेंगे या ए पी स्क्वायर के बराबर है, तो यहाँ पर लिखेंगे, ऊपर लिख देंगे बेटे समीकरण फर्स्ट से। बात समझ में आएगी। ए डी स्क्वायर बराबर ए एम स्क्वायर बी एम स्क्वायर ए बी स्क्वायर के बराबर है। फिर लिखेंगे बेटे माइनस 2 गुना, ऊपर हम लोग को आया है कि बी एम जो है या बी एम जो है बी सी का आधा है, ऊपर आया है। तो यहाँ बी एम के बाद हम लिखेंगे बेटे बी सी बटा 2 गुना और बी डी बराबर वापस में दिया है 1/3 बी सी, यानी उसको हम लिख सकते हैं बी सी बटा 3। अब फिर आगे बढ़ेंगे। अब प्लस बी डी स्क्वायर है, बी डी के पास बेटे वही लिख देंगे बी सी बटा 3 का स्क्वायर। अब बेटे आ जाए ए डी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर माइनस 2 2 कट गए। आप जानते हैं समबाहु त्रिभुज में ए बी बी सी ऐसी तीनों बराबर है। तब बी सी के पास लगने यहाँ पर रखते हैं ए बी गुना, फिर बी सी के पास रख दे ए बी बटा 3, बी सी के पास वही रख दे ए बी बटा 3 स्क्वायर, क्योंकि हम लोग को ए बी स्क्वायर में सिद्ध करना है। और जानते हैं ए बी बी सी ए सी तीनों भुजा बराबर। अब बेटे आराम से ए बी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर माइनस ए बी में ए बी से गुना करेंगे ए बी स्क्वायर बटा 3, वह गुना करेंगे ए बी स्क्वायर बटा 3 यानी 9। अब आगे देखते हैं बेटे। अब सिद्ध के नजदीक है, यह 3 और 9 का लघुत्तम लेंगे बेटे 9 होगा आसानी के साथ। 9 में ए बी स्क्वायर से गुना करोगे 9 ए बी स्क्वायर, वही बाटा का जो घटा है 3 क्या है 9 3 ए बी स्क्वायर। 9 9 कट गए तो उतर जाएगा ए बी स्क्वायर। 9 आकर इधर गुना होगा, आराम से बेटे 9 ए बी स्क्वायर यहाँ सिद्ध हो रहे बराबर 9 1 10 10 में 3 घटेगा 7 ए बी स्क्वायर। यह भी सिद्ध हो रहा है। आराम से बेटे यह प्रूव हो गए, सिद्ध हो गए।
या 5 अंकीय प्रश्न। और बेटे मैंने एक प्रश्न दिया है, ध्यान देंगे इस पर। जिस बच्चे को दिक्कत हो, ये भी इंपॉर्टेंट, सिद्ध करे कि 2 त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हो तो वे समरूप होते हैं। ये सिद्ध करना है। यदि किसी बच्चे को कहीं पर दिक्कत हो, वह मेरे मोबाइल नंबर हमने दिया है कई बार, उससे आप बात करेंगे, या जो भी आपके निकट के कोई दोस्त हो, जानता हो, उससे राय लेकर इसको भी सिद्ध कर लेंगे। इसके लिए इस साल के लिए वह भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। आए, इसी के साथ आज की कक्षा समाप्त होती है।